डेविड ईस्टन ने चार्ल्स वर्थ द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में अपने एक निबंध द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवादी आधारों, विशेषताओं आदि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की मूलभूत विशेषताओं को उनकी बौद्धिक आधारशिलाएं भी नाम दिया, और इन बौद्धिक आधारशिलाओं को ही हम व्यवहारवाद की आत्मा या उनके प्राण भी कह सकते हैं, क्योंकि इन बौद्धिक आधारशिलाओं से ही हम व्यवहारवाद की संक्षिप्त अर्थों में व्याख्या कर सकते हैं। तो जो पहली विशेषता थी वह है नियमितता। राजनीतिक व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण एवं अन्वेषणात्मक समस्याएं पाई जाती है, जिन्हें व्याख्यात्मक तथा पूर्व कथनीय मूल्य के लिए सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी काल का, किसी भी परिस्थितियों का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ सामान्य समानताएं हर जगह पाई जाती है, और उन समानताओं के आधार पर ही हम कुछ सिद्धांतों का निरूपण कर सकते हैं। द्वितीय है सत्यापन। सामान्यतः संबंध व्यवहार के संबंध में ऐसे सामान्यीकरणों की प्रामाणिकता परीक्षणीय होनी चाहिए, अर्थात जो भी सिद्धांत निर्माण राजनीति विज्ञान में किया जाए उनका सत्यापन अत्यंत ही आवश्यक है। तृतीय है प्रविधियाँ, अर्थात व्यवहारवाद की जो तीसरी विशेषताएं हैं कि अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने और उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे समस्यात्मक होते हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक शुद्ध और परीक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए ताकि व्यवहार के पर्यवेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण के लिए परिशुद्ध साधनों को ढूंढा जा सके। अर्थात जो भी प्रविधि हम अध्ययन में काम ले रहे हैं वो तकनीक रूप से शुद्ध होनी चाहिए। सिद्धांतों का पूर्व एवं पश्चात परीक्षण किया जाना आवश्यक है। चतुर्थ है परिमाणीकरण। जहाँ कहीं तथ्यों को स्पष्ट करने की व्याख्या को, जहाँ आंकड़ों के संग्रह, शोध के परिणामों और कथनों की अभिव्यक्ति के लिए मापन तथा परिमाणीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाया जाना उचित है। फिर है मूल्य, अर्थात स्पष्टता की दृष्टि से यद्यपि नैतिक मूल्यांकन और अनुभववादी स्पष्टीकरण को अलग रखना चाहिए, तथापि राजनीतिक व्यवहार के अभ्यता के लिए इन्हें अलग रखना आवश्यक नहीं है। अगर हम सरल शब्दों में इसे उल्लेखित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन करने वाला जो भी अध्ययन करता है, शोध करता है, जो सिद्धांतों का निर्माणक है, उसे अध्ययन करते समय अपने स्वयं के जो मूल्य हैं उन्हें एक तरफ रख के सिर्फ तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अध्येत इन्हें अलग भी रख सकते हैं और इन्हें मिला भी सकते हैं, लेकिन इन्हें समरूप मानने से उन्हें बचाना चाहिए अथवा इस बारे में सजगता और सावधानी रखनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि अध्येता निजी मूल्यों को स्पष्ट एवं अध्ययन से दूर रखे। फिर है क्रमबद्धीकरण। शोध या अनुसंधान कार्य क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत और अनुसंधान को ज्ञान के एक संपूर्ण और व्यवस्थित समूह के घनिष्ठ रूप में अंतःग्रसित भागों के रूप में रखना चाहिए। सिद्धांतहीन शोध तो महत्वहीन होता है और इसी प्रकार तथ्यहीन सिद्धांत निस्सार हो जाता है। चतुर्थ विशेषता है विशुद्ध विज्ञान। सैद्धांतिक स्पष्टीकरण तथा वैज्ञानिक प्रयास के लिए ज्ञान का उपयोग अत्यंत ही आवश्यक है। यदि राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग राजनीतिक समस्याओं के निदान में करना है तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवहार को उसका आधार बनाया जाना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, अर्थात राजनीति विज्ञान को हम आधुनिक बनाने के लिए हम इसे किस प्रकार आधुनिक प्रविधियों के प्रयोग पर जोर डालते हैं, अर्थात हमारे विषय को हम सिर्फ एक विशुद्ध विज्ञान के नाम से जाना जाना आवश्यक समझते हैं। तो उसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवहार को उसका आधार बनाया जाए। जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं कि हम हमारे विषय को विज्ञान एवं कला दोनों ही रूपों से देखते हैं, तो व्यवहारवादी भी यही चाहते हैं कि अध्येता अपना अध्ययन इस प्रकार करे जैसे कि राजनीति विज्ञान या अध्ययन की जो उसकी सामग्री है, अध्ययन क्षेत्र है, वो विशुद्ध विज्ञान से संबंधित हो। और अंतिम जो विशेषता है वो उन्होंने बताई है एकीकरण, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान समग्र मानवीय परिस्थिति से संबंध रखते हैं, अतः कोई भी राजनीतिक शोध दूसरे शास्त्रों के शोधों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसे हम समग्रीकरण नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने पहले अंतःअनुशासनात्मक
संबंधों में विवेचना की कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी मदद ली जानी अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी विषय अन्य विषयों के बिना अधूरा है। अपने विषय का अध्ययन करने के लिए दूसरे विषयों से सहायता समय समय पर आवश्यक होती है, जिसे कि लिया जाना अनिवार्य है। अपने विषय के परिणामों की प्रामाणिकता और सामान्यता को कम करने या दुर्लभ बनाने का खतरा मोल लेना। यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को इस अंतः संबंधता को ध्यान में रखा जाए तो इससे राजनीतिक विज्ञानों को प्रारंभिक शताब्दियों वाला स्तर दिलाने और उसे सामाजिक विज्ञानों के मुख्य समुदाय के रूप में लाने में सहायता मिलेगी। अभिप्राय यह हुआ कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक अनुसंधान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के शोधों के प्रति तटस्थ नहीं रहना चाहिए, उनसे दूरी या अलगाव भी नहीं रखनी चाहिए।